जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीडी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीडी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सभी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। कितने पद आ सकते हैं, कम से कम कितने पद आ सकते हैं और अधिक से अधिक कितने पद आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में। तो आप लोग जो देख रहे होंगे आईसीटी, तो आईसीटी योजना के तहत प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय को आच्छादित किए जाते हैं। ऐसे में पिछले दिनों की खबर के अनुसार बात करें तो 1200 से भी अधिक प्राइमरी विद्यालय को आईसीटी योजना के तहत आच्छादित किए गए हैं और इसके अलावा 700 से भी अधिक माध्यमिक विद्यालय को आच्छादित किए गए हैं। 784 हैं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या आच्छादित किए गए हैं आईसीटी योजना के तहत। तो यदि सकारात्मक सोच के साथ बात करें तो आप लोग इसे जोड़ कर देख सकते हैं। पहले बात करें 673, इसके अलावा फिर 1000 पद बढ़े तो 1673, इसके अलावा 1000 पद तो 2673 पद हैं और इसमें आप लोग 784 जोड़ते हैं तो इतने पद आ सकते हैं। कम से कम रिक्तियों की संख्या कंप्यूटर साइंस विषय में हो सकती है और अधिक से अधिक रिक्तियों की संख्या बात करें विद्यालयों की संख्या के अनुसार तो 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो ऐसे में 8000 से भी अधिक रिक्तियों की संख्या हो सकती है। 8000 से भी अधिक पद आ सकते हैं। कम से कम नहीं, अधिकतम पदों की संख्या 8500 से भी अधिक हो सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे में आईसीटी योजना के तहत आप लोग ऐसे भी सकारात्मक सोच के साथ बात कर सकते हैं। जैसे बिहार गजट में भी बातें की गई है, एक कंप्यूटर शिक्षक के बारे में और एक है सहायक के बारे में, कंप्यूटर सहायक के बारे में। तो प्रयोगशाला के लिए एक हों और एक हों शिक्षक। तो इस तरह से भी सोचे तो यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, 7 क्लास को पढ़ाने के लिए 2 रखे जा सकते हैं। एक है प्रयोगशाला के लिए और एक है शिक्षक के रूप में, तो रखे जा सकते हैं। तो इस अनुसार से भी बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और ऐसे में 784 पद आ सकते हैं। कम से कम और भी पद आ सकते हैं, इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। और रिक्तियों की संख्या 6000, 5-6000 भी जा सकती है। कम से कम बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक तो बात कर ही लिए हैं कि 8500 से भी अधिक जा सकते हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार। तो 8500 के लिए तो बहुत प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन 5000 पद अन्य सभी विषय में आए हैं तो इसमें भी आ सकते हैं, आसानी से भी आ सकते हैं प्रयास करने पर। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कुछ दिया नहीं गया था, 12 मार्च की बात करें, 12 मार्च रिजल्ट से नौकरी पक्की, तो उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले भी बातें किए हैं। मेरिट लिस्ट, नोट ई मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं किया गया था, न ही कट ऑफ दिया गया था, न ही उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का जो लिस्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर लिस्ट ये भी दिया गया था। आरटीआई रिप्लाई नहीं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इस अनुसार से सरकार का भी सोच होना चाहिए, अपर मुख्य सचिव जी, शिक्षा मंत्री जी का ये सोच होना चाहिए। तो रिक्तियों की संख्या यदि प्रयास करने पर बिल्कुल बढ़ सकती है कंप्यूटर साइंस विषय में भी, और भी पद सृजित अनुसूचित हो सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो सभी जानकारी पर बात करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे आईसीटी योजना के तहत आच्छादित स्कूल में बातें की गई है कंप्यूटर शिक्षक के बारे में, वो भी अधिसूचना देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। इससे पहले थोड़ा नकारात्मक सोच के साथ आप लोग देख सकते हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली के बारे में, पदों पर बहाली के बारे में। तो प्राइमरी स्कूल की बात करें तो उसमें तो रखा जा सकता है, एक ही इंस्ट्रक्टर से काम चल सकता है। जो 1200 से भी अधिक विद्यालय ऐसे आच्छादित किए गए हैं। लेकिन जहां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की बातें होती है तो उसमें तो एक शिक्षक होना ही चाहिए जो एसटीटी 2019 क्वालिफाइड हैं या फिर 2011 क्वालिफाइड हैं। तो इसकी बहाली होनी चाहिए उन पदों पर, तो पद आने चाहिए इसमें। 6 से 8 के लिए बात करें नकारात्मक सोच के साथ। और आईसीटी इंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोग को पता भी होनी चाहिए, इसकी स्थिति नाजुक कर दी जाती है, दयनीय स्थिति कर दी जाती है। बहाली तो होती है, फिर बाद में इसे हटा दिया जाता है। तो ये पद कहीं से भी ठीक ठाक पद नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर का बहाली कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। समझ सकते हैं, काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है बाद में आईसीटी इंस्ट्रक्टर की, और कभी भी हटा दिया जाता है इसमें। अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे में कंप्यूटर सहायक की ही जो अस्थाई बहाली हो
जो वेतनमान आप लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर का देख रहे होंगे 11,000 के आसपास है। तो इतने में कंप्यूटर सहायक की भी बहाली हो सकती है, जो अस्थायी बहाली हो तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, बल्कि जो कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली होती हैं ये बिल्कुल ही बहाली क्या कहा जाए इसके बारे में, कभी भी हटा दिया जाता है, देखा गया है इससे पहले भी। तो यदि 3457 प्लस बैकलॉग के पद आ जाते हैं तो 3500 से भी अधिक हो जाती है। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं 100 अंक तक का आसानी से हो सकता है, इससे नीचे भी कट ऑफ तो आसानी से जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो इसके लिए चाहिए कि अच्छा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और STD 2019 एप्लीकेशन का प्रिंट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिया जाए। इससे फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगा, गलत अभ्यर्थी बाहर होंगे और जो भी वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो सकता है। इसके अलावा जो ऑनलाइन केंद्रीय की तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसका लिंक हो, डायरेक्ट लिंक हो STD 2019 एप्लीकेशन से, इससे भी गलत अभ्यर्थी को बाहर किया जा सकता है और वास्तविक क्वालिफाइड अभ्यर्थी का चयन होगा और इससे में कट ऑफ में गिरावट होगी, क्वालिफिकेशन में बाहर होंगे कैटेगरी, जेंडर, फोटो, फर्जीवाड़ा, एज लिमिट, तो ये सब हैं, तो पहले भी बातें कर चुके हैं। तो ये सब प्रयास करने होंगे जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। और सोशल साइंस विषय के बारे में बात करें तो सोशल साइंस विषय में भी काफ़ी पद आ सकते हैं, काफ़ी पद सृजित एवं स्वीकृत हो रखे हैं, 5054 पद, इसके अलावा 5425 पद, तो 10,000 से भी अधिक हो जाता है और इसके अलावा रिटायर भी हुए हैं और भी पद कुछ सृजित स्वीकृत हो सकते हैं। तो काफ़ी रिक्तियों की संख्या सोशल साइंस विषय में भी हो सकती है। और आप लोग जो स्टेप देख रहे होंगे 4 स्टेप में बातें की हैं, 110 प्लस, 100 प्लस, 90 प्लस और 75 प्लस। तो यहाँ पर 90 प्लस तक का सोशल साइंस विषय में आसानी से नौकरी हो जाएगी और कंप्यूटर साइंस विषय में भी यदि 5-6 हज़ार पद आ जाते हैं, 6,000 पद, तो आसानी से 90 तक का आसानी से हो जाएगा और फीमेल का भी सभी का हो जाएगा और SC का भी सभी का हो जाएगा। तो इसके लिए चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में। तो 4 स्टेप देख सकते हैं आप लोग, 110 प्लस, 100 और 90 और 75। तो 90 तक को नौकरी दिया जा सकता है आसानी से। अब आगे बात कर लेते हैं एकेडमिक अंक के आधार पर। तो एकेडमिक अंक के आधार पर भी दिया जा सकता है। 75 तक का जो पद है 2673, इस अनुसार से भी बातें कर चुके हैं और 2673 के अनुसार 100 तक का भी हो जाएगा। तो अंक में बात करें STT अंक के आधार पर 100 तक का और 2673 75% जनरल मेल तक का नौकरी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे कंप्यूटर साइंस विषय में। और इसके अलावा 2673 से अधिक यदि 5,000 से अधिक हो जाता है तो सभी का हो जाएगा। 90 से भी कट ऑफ 90 आसपास जा सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। यदि 8,000 से अधिक रिक्तियों की संख्या हो जाती है तो अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। और अन्य सभी विषय के बारे में विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात कर लेते हैं। इन 2 विषयों में विशेष प्रावधान के अनुसार बात किए हैं और अन्य सभी विषय में आप लोग देख सकते हैं गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, तो ये सब में 7 से 8,000, जैसे कुल विद्यालयों की संख्या 9,360 है, तो इससे कम ही रिक्तियों की संख्या हो सकती है। तो इस अनुसार से कुछ विद्यालय में हो सकते हैं कि 2 माध्यमिक शिक्षक रख दिए जाएं, तो अलग बात है, लेकिन वैसे में 7 से 8,000 मान कर चलें, इसमें इतने पद आ सकते हैं। और गणित में भी पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, तो 7 से 8,000 में ही सभी का हो जाएगा इसमें भी। और साइंस में भी 7 से 8,000 में ही, अंग्रेजी में तो इससे कम में ही आसानी से हो जाएगा नौकरी पक्की सभी क्वालिफाइड का। और अन्य सभी जैसे हिंदी हो गया, ये सब में भी हिंदी के अलावा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तो ये सब में भी नौकरी आप लोग पक्की ही समझें, पूरी तरह से नौकरी पक्की ही समझें। 10,000 सभी के आसपास वैकेंसी आ जाती है, इन सभी को मिलाकर भी तो नौकरी पक्की हो जाएगी। इसके अलावा पेपर 2 में भी सभी की नौकरी पक्की हो जाएगी। उसमें रिक्तियों की संख्या पेपर 2 में काफ़ी अधिक है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आप लोग जो देख रहे होंगे 32,916 माध्यमिक शिक्षक के पद और 1,000 कंप्यूटर विषय के पद, स्वीकृत पद देख सकते हैं। और इसी में बात करने वाले हैं आप लोग 5 नंबर पर देख लीजिए, ICT योजना के बारे में बातें की गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके लिए भी पूर्व में 1,000 पद स्वीकृत हुए हैं जो कि ICT स्कूल योजना से आच्छादित हुए हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय। और इसके अलावा 1,000 और भी पद सृजित इसके अलावा हुए हैं, कुल मिलाकर 2,000 पद इसमें भी सृजित स्वीकृत हुए हैं। तो 673 पहले और इधर 1,000 बाद में बढ़ा तो 1,673, उसके बाद 1,000 तो 2,673, तो यही अनुमान कहता है। अब आगे देख लेते हैं। तो इसी अनुसार से 784 पद और भी स्वीकृत हो सकते हैं, कम से कम बात कर रहे हैं, और अधिक से अधिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार काफ़ी पद आ सकते हैं। ये सभी जानकारी देख सकते हैं। आगे भी बात कर लेते हैं।
पहले भी ऐसा हुआ है जो कि ICT योजना से आच्छादित हुए हैं, उसमें कंप्यूटर शिक्षा की बातें हुई है। तो आप लोग ये 2015 का अधिसूचना देख सकते हैं, इसमें भी बातें की गई है ICT योजना के बारे में, आप लोग नीचे देख सकते हैं। और इसके लिए भी कंप्यूटर शिक्षक के पद स्वीकृत हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है सभी बातें कि 784 पद आ सकते हैं। और यहाँ पर ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की बातें की गई है, आप लोग देख सकते हैं 400 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की बातें की गई है। तो 784 पद कम से कम आ सकते हैं और अधिक से अधिक बहुत सारे पद आ सकते हैं। विद्यालयों की संख्या के अनुसार 6000 के आसपास पद आ सकते हैं, आगे भी बात करने वाले हैं। डिजिटल हो रहे हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल। जब शिक्षा मंत्री जी द्वारा डिजिटल माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल की बातें की जाती है तो ऐसे में 6000 पद आ सकते हैं प्रयास करने पर। कंप्यूटर साइंस विषय में शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।